जादुई गर्भवती चिड़िया। तेज आंधी तूफान चल रहा था। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और इसी आंधी तूफान में एक चिड़िया का घोंसला टूट जाता है। अरे ये क्या हो गया? मेरा घर टूट गया। अब मैं कहाँ रहूंगी? चीनू चिड़िया अपने टूटे घोंसले को देखकर रो रही थी। तभी जोर जोर से भी बारिश होने लगती है। अरे अब तो बारिश भी आ गई है। ऐसी हालत में मैं कहाँ जाऊंगी? और ऊपर से मेरा घर भी टूट गया है। अब मैं अपने अंडे कहाँ दूंगी? हाँ, एक काम करती हूँ, सोनू दीदी के पास चली जाती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा और दीदी मेरी मदद भी कर देगी। इतना सोचकर चीनू चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और तेज आंधी बारिश में अपनी बहन के पास चली जाती है। सोनू दीदी, मुझे आपकी सहायता चाहिए थी। बताओ चीनू, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ? दीदी, वो इतनी तेज आंधी में मेरा घोंसला टूट गया है और अब मैं बेघर हो गई हूँ, ऊपर से गर्भवती भी हूँ। ऐसी हालत में आप अगर मुझे अपने घर में पनाह दे देंगी तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी दीदी। चीनू, मैं पनाह तो तुम्हें दे देती, लेकिन मेरे घर पर भी ना मेहमान आए हुए हैं, इसलिए तुम्हारे रहने के लिए कोई जगह नहीं है मेरी बहन। मुझे माफ कर दो चीनू, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। तुम एक काम करो, मिट्टू भैया के पास चली जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ठीक है दीदी। सोनू चिड़िया के मना करने के बाद चीनू चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और तेज बारिश में चीनू चिड़िया की उड़ने की गति भी धीमी हो गई थी, लेकिन फिर भी वो इस तूफान में उड़ते हुए मिट्ठू भाई के पास जाती है। पर मिट्ठू तोते का स्वभाव थोड़ा रूखा था। मिट्टू भैया, मुझे आपकी सहायता चाहिए। कैसी सहायता चाहिए तुम्हें? भैया, मेरा घर टूट गया है और इस बारिश में नया घर भी नहीं बना पाऊंगी। मैं गर्भवती हूँ भैया, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए थी। क्या आप मुझे अपने घर में रख लोगे? जब तुम्हें पता था कि तुम गर्भवती हो तो पहले से अपने रहने का एक अच्छा बंदोबस्त क्यों नहीं किया? मेरे घर में कोई जगह नहीं है, समझी? और ये मेरा घर धर्मशाला नहीं है जो मैं तुम्हें यहाँ रखूं। भैया, मैं इस बारिश में कहाँ जाऊंगी? बारिश में भीगने की वजह से मेरी हालत भी खराब हो रही है। कृपया आप मुझे अपने घर पर रहने दीजिए ना। तुम्हें एक बार कहने पर समझ नहीं आता है क्या? कहीं भी जाओ पर मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से। मिट्ठू के ऐसे बर्ताव से चीनू चिड़िया बहुत दुखी होती है और वो वहाँ से भी आ जाती है। इस बारिश में अब मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे समय में कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। हे भगवान, अब आप ही मेरी सहायता करो प्रभु। चीनू चिड़िया बारिश में उड़ती जा रही थी। आज की कहानी है करमपुर गांव की, जहां सुबह सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं और गांव के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। उसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। बूढ़ी अम्मा बहुत ही गरीब थी। उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। बेचारी अम्मा लोगों से सहायता लेने के लिए उनसे मिन्नतें करती थी। कोई तरस खाकर अम्मा की मदद कर देता था, लेकिन कई तो उसको दुत्कार फटकार लगाकर मना कर देते थे। अम्मा अपना पेट पालने के लिए लोगों के घरों में काम करती थी। काम के बदले लोग उसे कुछ न कुछ खाने को दे देते थे। और एक दिन, अरे राजू बेटा, मेरा एक काम कर दे। मेरे घर पर लकड़ियां खत्म हो गई है, तू मुझे कुछ लकड़ियां अपने घर से लाकर दे देगा क्या? हाँ बुढ़िया, जंगल पास में है, जाकर वहां से ले आना। अरे बेटा, अगर मैं ला पाती तो तुझसे सहायता क्यों मांगती भला? मेरे घुटनों में दर्द है, मैं वहां तक नहीं जा पाऊंगी। तो मैं क्या करूं? रोज रोज हमसे मदद नहीं होती है तुम्हारी। और तुमने मुझे क्या समझ रखा है बुढ़िया? मुझे भी बहुत सारे काम है। जा खुद लकड़ियां लेकर आ जंगल से, मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगा, समझी? राजू वहां से चला जाता है और अम्मा बहुत दुखी हो जाती है। इस बुढ़ापे में मेरा अपना ना कोई बेटा है और ना कोई बेटी। अकेली बुढ़िया भी करे तो क्या? हे भगवान, कभी मुझ पर थोड़ा तो रहम कर। मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लेता? मैं अकेली यहाँ क्या करूं? मेरी सहायता करने वाला भी कोई नहीं है। चलो,
मुझे खुद ही लकड़ियां लेने जाना होगा। अम्मा अपने भाग्य को कोसते हुए जंगल की तरफ आने लगती है। अपने घुटनों के दर्द को भुलाकर वो जंगल पहुंच जाती है और लकड़ियां इकट्ठी करने लगती है। अम्मा लकड़ियां लेकर आ ही रही होती है कि तभी रास्ते में उसे एक चिड़िया गिरी हुई दिखती है। अरे, ये पंछी तो बहुत बुरी हालत में प्रतीत होती है। अम्मा उसके पास जाती है और वो चिड़िया बहुत घायल थी और हाँफ रही थी। अरे, बेचारी चिड़िया तो बेहोश हो गई है, पर इसकी ऐसी बुरी हालत कैसे हुई होगी? मुझे इस चिड़िया की मदद करनी होगी। अम्मा लकड़ियां वहीं रखकर उस चिड़िया को अपने साथ पास की नदी पर ले जाती है। वहां पहुंचकर अम्मा उसे पानी पिलाने लग जाती है। पानी पीने से चिड़िया को थोड़ा अच्छा लगता है और वो अपनी आंखें खोलने लगती है। अरे, इसे तो होश आ रहा है। लगता है इसकी ये हालत भूख प्यास के कारण हुई है। एक काम करती हूँ, मैं इसे अपने साथ घर ले जाती हूँ और वहां इसकी मरहम पट्टी करूंगी और इसे कुछ खिला भी दूंगी। अम्मा उस घायल चिड़िया को लेकर अपने घर आती है। अम्मा उसकी चोट पर दवाई लगाती है। लो नन्ही चिड़िया, मैंने तुम्हें दवा लगा दी है, इससे तुम्हारी चोट भी ठीक होने लगेगी। अच्छा, अब मैं कुछ खाने के लिए तुम्हें दाना डाल देती हूँ। अम्मा थोड़े से दाने उस चिड़िया को खिलाने के लिए दे देती है, लेकिन चिड़िया दाने नहीं खाती। अरे, तुम ये दाने क्यों नहीं खा रही हो? अगर तुम दाना नहीं खाओगी तो ठीक कैसे होगी? चलो, अपना खाना खा लो। अम्मा उसे प्यार से सहलाती है और वो चिड़िया दाने खाने लग जाती है। अब अम्मा हर रोज उस चिड़िया की चोट पर मरहम लगाती और उसे खाना खिलाती। देखते ही देखते वो चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसके पंख बिल्कुल ठीक हो गए थे। देखो, तुम कितनी जल्दी ठीक हो गई हो। अब तुम उड़ भी सकती हो। अम्मा को एक तरफ से उसे ठीक होने पर बहुत खुशी थी, लेकिन कहीं ना कहीं दुख भी था कि ये चिड़िया भी उसे छोड़कर चली जाएगी। अब तो तुम ठीक हो गई हो। जब तक तुम मेरे साथ थी, मुझे मानो एक परिवार मिल गया हो, लेकिन अब तो तुम चली जाओगी ना। अम्मा को दुखी देखकर चिड़िया भी उदास थी। अच्छा, जाने से पहले तुम ये दाने खा लेना, मैं अभी काम करने के लिए जाती हूँ। अम्मा उसे दाने देकर काम पर आने लगती है, लेकिन वो चिड़िया अम्मा के पीछे पीछे उड़ती आ रही थी। अरे अरे, तुम तो मेरे साथ ही आ रही हो। लगता है अब तुम मेरे साथ ही रहना चाहती हो। चिड़िया अम्मा के कंधे पर बैठ जाती है। हाँ हाँ, ठीक है, आज से तुम मेरे साथ ही रहना। अम्मा जहाँ भी जाती, अब वो चिड़िया भी उनके साथ ही जाया करती थी। जहाँ भी अम्मा काम के लिए जाती, वो हमेशा इर्द गिर्द ही रहती थी। उस चिड़िया के आ जाने से अम्मा बहुत खुश रहने लगी थी। अम्मा उसे बड़े प्यार से रखती थी और दोनों साथ में ही भोजन करते थे। एक दिन अम्मा की चिड़िया की हालत बहुत खराब हो जाती है और उसे पीड़ा होने लगती है। अरे, मेरी चुलबुल को अचानक से क्या हो गया है? ऐसी पीड़ा तो माँ बनने पर ही होती है। मुझे लगता है मेरी चुलबुल गर्भवती है। अब वो अंडे देने वाली है। हाँ, एक काम करती हूँ, चुलबुल को सूखी पुआल पर रख देती हूँ। उस पर ये आराम से अंडे दे पाएगी। अम्मा चुलबुल को सूखी पुआल पर रख देती है और कुछ देर के बाद चुलबुल एक सोने का अंडा देती है, जिसकी रोशनी अम्मा के पूरे घर में रोशन हो रही थी। अरे, ये इतनी सारी रोशनी तो चुलबुल के पास से आ रही है। अम्मा चुलबुल के पास जाती है और वहां जो देखती है तो हैरान रह जाती है। अरे चुलबुल, ये क्या? तुमने तो एक सुनहरा अंडा दिया है। ये क्या चमत्कार है चुलबुल? तभी चुलबुल अचानक से बोलने लग जाती है। अम्मा जी, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ और ये एक सोने का अंडा है। इसमें कोई बच्चा नहीं है अम्मा जी। मैं आपको ये सोने का अंडा देना चाहती हूँ। अरे चुलबुल, तुम कैसे बोल रही हो? तुम इतने समय से मेरे साथ रह रही थी, तो तुम जादुई चिड़िया कैसे बनी? अम्मा,
मैं चीनू चिड़िया हूँ। कुछ समय पहले तेज बारिश के चलते मेरा घर टूट गया था और उस समय किसी ने मेरी मदद नहीं की थी। मैं गर्भावस्था में अपने रहने का ठिकाना ढूंढ रही थी, लेकिन बारिश में भीगने की वजह से मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी और उस दिन जब आप लकड़ियां लेकर आ रही थी, तभी मैं बेहोशी की हालत में नीचे गिर गई। अम्मा चीनू चिड़िया की दुखद कहानी पर बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है। अम्मा, आपने मुश्किल समय में मेरी मदद की है। अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपकी मदद करूं। भगवान ने मुझे आपकी मदद करने के लिए शक्ति दी है। मैं आपको हर रोज सोने का अंडा दिया करूंगी, जिससे आप सुनार को बेचकर पैसे ले लेना। अम्मा, अब तुम इस अंडे को सुनार के पास बेचने के लिए ले जाओ। अम्मा अंडा उठा लेती है और सुनार के पास उसे बेचने के लिए चली जाती है। सुनार हैरान रह जाता है, लेकिन वो उससे वो अंडा खरीद लेता है और अम्मा को उसके बदले बहुत सारे पैसे देता है। अब जादुई चिड़िया हर रोज अम्मा को सोने का अंडा देती और अम्मा भी उसे सुनार को बेच देती। लेकिन सुनार बहुत हैरान था कि ये बुढ़िया हर रोज सोने का अंडा कहाँ से ला रही थी। मुझे पता लगाना ही होगा कि ये बुढ़िया सोने के अंडे कहाँ से ला रही है। जब भी मैं इससे पूछता हूँ, ये कोई न कोई कहानी सुनाकर यहाँ से चली जाती है। सुनार अपने कुछ आदमियों को सोने के अंडे के बारे में पता लगाने के लिए अम्मा के पीछे भेजता है। सुनार के आदमी अगले दिन अम्मा के घर चले जाते हैं और छिपकर सारी बातें जान लेते हैं। अम्मा जी, अब आप भी अच्छी जिंदगी जी सकोगी। दोनों आदमी जादुई चिड़िया और सोने के अंडों की बात सुनार को बताते हैं। क्या जादुई चिड़िया के सोने के अंडे? फिर तो मुझे उस चिड़िया को हासिल करना ही होगा। अगर वो जादुई चिड़िया मेरी हो जाएगी तो मैं माला माल ही हो जाऊंगा। सुनो, हम लोग आज रात को ही उस बुढ़िया की जादुई चिड़िया को चुरा लेंगे। रात हो जाती है। अम्मा और चीनू चिड़िया दोनों खाना खा रहे थे और कुछ देर के बाद दोनों सो जाती हैं। आधी रात का समय था। सुनार अपने आदमियों के साथ अम्मा के घर आता है। सुनार धीमी आवाज में अपने आदमियों से कहता है, तुम जल्दी से उस चिड़िया को चुरा लो। बिरजू चिड़िया को उठा लेता है और वो लोग उसे अपने साथ ले आते हैं। अगली सुबह जब अम्मा उठती है तो वो चीनू को ढूंढ रही होती है। लगता है चीनू मुझे छोड़कर चली गई है। और अम्मा बहुत दुखी हो जाती है। इधर सुनार चीनू को धमकाकर सोने का अंडा ले लेता है। अरे वाह, ये तो सच में सोने के अंडे देने वाली जादुई चिड़िया है। अब मैं हर रोज इससे सोने के अंडे लिया करूंगा और बहुत जल्द मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। सुनार चीनू को पिंजरे में बंद करके सोने के अंडे को अपनी तिजोरी में रख लेता है और अगले दिन सुनार जब तिजोरी देखने के लिए जाता है, सुनार अपनी तिजोरी खोलकर देखता है तो वो वहां उसका सारा धन सोने का अंडा भी पत्थर में बदल गए थे। सुनार भागता हुआ चीनू चिड़िया के पास आता है, लेकिन उसके आने तक चीनू भी वहां से उड़ जाती है और सुनार रोने लग जाता है। अरे, अब रोने से क्या फायदा? लालच की वजह से आपने अपनी इतनी सालों की कमाई भी बर्बाद कर ली। ना सोने का अंडा रहा और ना ही जादुई चिड़िया। आप अम्मा जी से अपनी गलती की माफी मांगने के लिए जाओ। क्या पता सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए। इधर चीनू उड़ते हुए अम्मा के पास आ जाती है। अरे चीनू, तू कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? चीनू अम्मा को सारी बात बताती है और तभी सुनार भी वहां आ जाता है। लालची सुनार, मैं तुम्हें अपनी चीनू को कहीं नहीं ले जाने दूंगी, समझे? अरे नहीं नहीं, मैं जादुई चिड़िया को ले जाने नहीं आया हूँ। मैं तो अपनी गलती पर माफी मांगने आया हूँ। सुनार उनको सारी बात बताता है। मैं लालच में इतना अंधा हो गया था, जिसकी वजह से मैंने अपना सब कुछ गवा लिया। मुझे माफ कर दो जादुई चिड़िया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या अब मुझे मेरा धन वापस नहीं मिलेगा जादुई चिड़िया? तुम्हें तुम्हारा सारा धन दौलत वापस मिल जाएगी अगर तुम सोने के अंडे को अम्मा को दे दो। सुनार अम्मा को वो अंडा दे देता है। तभी वो पत्थर का अंडा फिर से सोना बन जाता है। अब तुम भी अपने घर जाकर देख सकते हो, तुम्हें तुम्हारा सारा धन मिल जाएगा।
सुनार अपने घर आता है और देखता है कि उसकी तिजोरी फिर से पैसों और गहनों से भरी हुई होती है। अम्मा जी, अब ये सोने का अंडा आप हमेशा अपने पास संभाल कर रखना। मुझे यहाँ से जाना होगा अम्मा जी, नहीं तो कोई ना कोई मुझे और आपको नुकसान पहुँचाता रहेगा। तभी अम्मा रोने लगती है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए जादुई चिड़िया, पर तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम मेरे लिए एक चिड़िया ही नहीं हो, मेरी बच्ची की तरह हो। मुझे पता है अम्मा जी, जब भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं आपसे मिलने आ जाया करूंगी। इतना कहकर चिड़िया वहां से गायब हो जाती है। अम्मा भी अब एक पक्के घर में रहने लगती है और उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अम्मा जब भी उदास होती तो जादुई चिड़िया उससे मिलने आ जाया करती थी। जादुई चिड़िया की वजह से अम्मा हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लग जाती है। रात का समय था। एक गाय जंगल में भटक रही थी। अरे मोती, ये सही समय है, इस काली गाय को जंगल छोड़ाते हैं। धनिया और मोती गाय को जंगल में छोड़ आते हैं। बेचारी गाय जंगल में अपने मालिक को ढूंढ रही थी। दौलतपुर गांव में एक मनोज नाम का आदमी रहा करता था। वो अपने छोटे से घर में अपनी पत्नी राधिका के साथ रहता था। मनोज दिहाड़ी मजदूरी करके अपना घर चला रहा था। दोनों पति पत्नी भगवान में अपनी पूरी निष्ठा रखते थे। राधिका खाना बना रही थी। सुनिए जी, जाते हुए ना ये कुछ रोटियां ले जाना। बाहर अगर आपको कोई गाय मिले ना तो उसे ये रोटियां खिला देना। ठीक है भाग्यवान। राधिका मनोज को रोटी दे देती है। मनोज रोटी लेकर अपने घर से निकल ही रहा था कि तभी कहीं से एक गाय उसके घर के बाहर आ जाती है। अरे गाय माता, आप तो खुद ही आ गई। ये लीजिए गाय माता, रोटी खाइए। मनोज गाय को रोटी खिला देता है। अच्छा गाय माता, अब आप हर रोज हमारे यहाँ से रोटी खाने आ जाया करना, ठीक है? अब तुम यहाँ से जाओ। गाय वहां से नहीं जाती। अरे तुम तो यहाँ से जा ही नहीं रही हो, लगता है तुम्हें हमारे साथ ही रहना है। गाय अपना सिर हिलाती है। अरे तुम तो बहुत समझदार हो। ठीक है, अब से तुम हमारे साथ ही रहना। आज से मैं तुम्हें काली कहकर बुलाया करूंगा। मनोज उस गाय को अपने घर पर बांध लेता है। राधिका, अरे ओ राधिका, जरा बाहर आके तो देखो। राधिका घर के बाहर आती है। क्या हुआ जी, और ये गाय किसकी है? तुमने जो रोटी मुझे दी थी ना, मैंने इस गाय को वो डाल दी, पर रोटी खाने के बाद ये गाय हमारे घर से जा ही नहीं रही है, तो मैंने इसे अपने घर पर बांध लिया है। पर जी हम इसकी सेवा कैसे करेंगे? अरे तुम इन सब बातों की चिंता मत करो, मैं काम से आते समय इसके लिए घास ले आया करूंगा। अभी तुम इसको पानी पिला दो, मुझे काम पर जाने के लिए देरी हो रही है। मनोज अपने काम पर आ जाता है और राधिका गाय को पानी पिलाती है। गाय माता, अभी आप आराम से यहीं बैठो, मैं घर का काम कर लेती हूँ। राधिका घर के अंदर चली जाती है। अरे मनोज, तुम काम पर देरी से आ रहे हो? जी जमींदार जी, वो कुछ कर रहा था तो देरी हो गई। ठीक है, जल्दी से अब पालक के खेत में पानी दे दो। ठीक है जमींदार जी। मनोज जमींदार के खेतों में बहुत मेहनत करता था। शाम को जब वो काम से आता है तो वो अपनी काली गाय के लिए हरी हरी घास लाता है। राधिका काली को घास खिला रही थी। जी आप आ गए? हाँ, अच्छा किया तुमने काली को घास डाल दी। आज काम ज्यादा होने की वजह से ना मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं जी, अब मैं ही काली के लिए घास ले आया करूंगी। चलिए अब आप भी चलकर खाना खा लीजिए। मनोज और राधिका खाना खाते हैं, उसके बाद दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही मनोज मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी काली गाय का पेट पाल रहा था। एक दिन काली बहुत सुस्त बैठी थी। ना तो वो घास खा रही थी और ना ही पानी पी रही थी। दोनों पति पत्नी बहुत चिंतित थे। जी हमारी काली गाय ना सुबह से कुछ भी नहीं खा रही है और कुछ भी नहीं पी रही है, कहीं से कुछ हुआ तो नहीं होगा जी? नहीं नहीं राधिका, मैं अभी वैद्य जी से दवाई लेकर आता हूँ। मनोज वैद्य के पास चला जाता है। आओ बेटा आओ, कैसे आना हुआ? काका, वो मेरी गाय सुबह से खाना नहीं खा रही है, पता नहीं उसे क्या हो गया है।
हाँ हाँ, मुझे लगता है बेटा तुम्हारी गाय गर्भवती है। एक काम करता हूँ, मैं खुद जाकर देख लेता हूँ। मनोज वैद्य को लेकर अपने घर आ जाता है। वैद्य देखकर बता देते हैं। मैंने कहा था ना बेटा, तुम्हारी गाय गर्भवती होगी। इसके गर्भ से पता चल रहा है ये आज माँ बन जाएगी। तुम्हें इसका बहुत ध्यान रखना है। चलो मैं चलता हूँ। वैद्य जी वहां से चले जाते हैं, पर मनोज और राधिका को काली की बहुत चिंता हो रही थी। दोनों पति पत्नी ने कभी भी किसी भी पशु को पाला नहीं था, इसलिए उनको काली के लिए चिंता हो रही थी। सुबह से दोपहर हो गई। काली को बहुत पीड़ा हो रही थी। जी मुझसे ना काली की पीड़ा देखी नहीं जा रही है जी। तुम चिंता मत करो राधिका, भगवान सब अच्छा करेंगे। कुछ देर के बाद काली एक बछड़े को जन्म देती है। देखो जी, काली का बछड़ा कितना प्यारा है। तभी उनके पास एक आदमी आता है। अरे मनोज, तू यहाँ है। मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि जमींदार जी ने तुझे काम से निकाल दिया है। तुम आज काम पर नहीं आए थे ना, और उन्होंने कहा है कि वो तुम्हें पगार भी नहीं देंगे। ये बात सुनकर मनोज बहुत दुखी हो जाता है। क्या जमींदार जी ने मुझे काम से निकाल दिया है? अरे अब मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? और ऊपर से उन्होंने मेरी पगार भी रख ली। मैं खुद जाकर उनसे बात करता हूँ। मनोज जमींदार के पास चला जाता है। आ गए तुम? चलो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा। काम पर तो आते नहीं और पैसे भी नहीं मिलेंगे, समझे? ये तो अन्याय है मालिक, मैं आज ही काम पर नहीं आया। आप इस बात से मुझे काम से निकाल रहे हैं और मेरे पैसे भी नहीं दे रहे हैं। अब तू न्याय का पाठ पढ़ाएगा मुझे? सुनो बिरजू, जरा इसकी अच्छे से खातिरदारी तो करो, ताकि आगे से ये मुझसे ऐसे जुबान न लड़ाए। जमींदार के आदमी मनोज को मारने पीटने लगते हैं और रोते हुए दुखी मन से मनोज अपने घर आ जाता है। जी क्या कहा जमींदार जी ने, और आपको ये चोट कैसे लगी है? मनोज राधिका को सारी बात बताता है। मैं बेरोजगार हो गया हूँ राधिका, अब मैं क्या करूँगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जी आप दुखी मत होइए ना, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। तभी घर के बाहर काली पर एक दिव्य रोशनी पड़ती है। रोशनी की चमक उनके घर तक आ रही थी। ये घर के बाहर से कैसी चमक आ रही है जी? चलिए हमें चल के देखना चाहिए। दोनों घर के बाहर जाते हैं और दोनों देखते हैं कि उनकी काली गाय पर एक दिव्य रोशनी पड़ रही है। अरे ये सब क्या हो रहा है जी? ये कैसा चमत्कार है? राधिका, मनोज, ये सब भगवान का चमत्कार है। मनोज और राधिका काली को बोलते हुए देख डर जाते हैं। अरे भाग्यवान, ये हमारी काली गाय कैसे बोल रही है? मालिक, मुझे भगवान से अद्भुत शक्ति मिली है, जिसकी वजह से मैं बोल रही हूँ। आप दोनों को दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप दोनों की मदद करूंगी और रोजगार दूंगी। क्या सच में काली? हाँ मालिक, आपने मुझे अपने घर में रखा, मेरी सेवा की। मेरे पुराने मालिक ने तो मुझे दूध न देने पर जंगल छोड़ दिया था, लेकिन आप लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के मुझे अपने घर पर रखा। इसी निस्वार्थ सेवा के कारण मैं आपको बहुत सारा दूध दिया करूंगी। आप दूध बेचने का काम शुरू करना और देखना, बहुत जल्द ही आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काली गाय। अगर आप ना होती ना, तो पता नहीं हम दोनों का क्या होता। दोनों पति पत्नी गाय माता को धन्यवाद करते हैं और अगले ही दिन से मनोज काली का दूध निकालता। काली उसे पहले ही दिन 5 बाल्टी दूध भर कर देती है। अरे देखो राधिका, काली ने हमें 5 बाल्टी दूध दिया है। जी आप दूध ना जल्दी से बेचने चले जाओ, मैं काली और चंदू को हरी हरी घास डाल देती हूँ। मनोज दूध बेचने के लिए चला जाता है। मनोज की काली गाय का शुद्ध और ताजा दूध देखकर लोग उससे दूध लेने लगते हैं और कुछ ही देर में मनोज का सारा दूध बिक जाता है। अरे मनोज भाई, तुमने दूध का काम कब से शुरू कर दिया? भाई, मैंने आज से ही अपनी काली गाय का दूध बेचना शुरू किया है। देखो, पहले ही दिन अच्छी कमाई भी हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है मनोज। अच्छा हुआ उस लालची सेठ से तुम्हारा पीछा छूटा।
हाँ भाई, अब मैं चलता हूँ। मनोज दूध बेचकर अपने घर आ जाता है। राधिका, मैं क्या सोच रहा था ना कि हम इस पैसों से काली के लिए एक बाड़ा बनवा लेते हैं। मनोज अपनी काली गाय के लिए एक बाड़ा बनवा लेता है। काली उसे हर रोज दूध देती, जिसे बेच बेच कर कुछ ही दिनों में मनोज की जिंदगी बदल गई। दोनों पति पत्नी अपनी काली गाय की वजह से अच्छी जिंदगी जीने लगे। मनोज खुद की जमीन खरीद लेता है और दूध बेचने के बाद काली को अपने साथ चारा खिलाने के लिए अपने खेतों में ले जाता है। एक दिन मनोज काली को चारा खिलाकर अपने घर की तरफ आ रहा था। तभी काली के पुराने मालिक की नजर उस पर पड़ जाती है। अरे ये तो वही गाय है जिसे मैंने और मोती ने जंगल में छोड़ दिया था, लेकिन ये गाय इतनी हुष्ट पुष्ट कैसे हो गई है? धनिया मनोज का पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाता है। अरे भाई, आप कौन हो? अरे भाई, ये गाय आपकी है? हाँ भाई, मेरी गाय है, पर ये गाय मुझे मेरे घर के बाहर मिली थी। मैंने इसे अपने घर पर बांध लिया था। तब से ये गाय हमारे साथ ही रह रही है। कुछ महीने पहले ही ये माँ बनी है। अरे भाई, ये गाय मेरी है। ये कुछ समय से खो गई थी। मैंने इसे बहुत तलाशा, लेकिन ये मुझे नहीं मिली। तुम मुझे मेरी गाय वापस दे दो। तभी काली बोलती है, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मनोज ही मेरा मालिक है, समझे? धनिया डर जाता है। अरे अरे, ये तो बोल रही है। तुमने तो मुझे जंगल में बेसहारा छोड़ दिया था ना, तब मनोज ने ही मुझे अपने घर पर आश्रय दिया था। अच्छा, तो तुम थे वो आदमी जिसने जरूरत न होने पर बेचारी को जंगल में छोड़ दिया था। चले जाओ यहाँ से। मैं अपनी काली को तुम्हें नहीं दूंगा, समझे? नहीं नहीं नहीं, मैं तो इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। काली उसे जोरदार टक्कर मारती है और धनिया वहां से भागने लगता है। तभी उसे जमींदार मिल जाता है। अरे धनिया भाई, तुम कहाँ भाग रहे हो? धनिया रुककर जमींदार को सारी बात बताता है। क्या जादुई गाय, वो भी उस मनोज के पास? ऐसा नहीं हो सकता। मैं उससे उसकी जादुई गाय छीन लूंगा। अगर वो प्यार से नहीं माना तो हम बल से उसकी जादुई गाय चुरा लेंगे। अच्छा हुआ जमींदार जी, आप मिल गए। अब तो मेरा काम आसान हो जाएगा। जमींदार और धनिया एक योजना बनाते हैं। मुझे तो अब रात का इंतजार है। रात हो जाती है। मनोज काली और उसके बछड़े को घास डालकर अपने घर की तरफ आ जाता है। ये अच्छा मौका है उसकी जादुई गाय चुराने का। दोनों चुपके से जाते हैं और काली को खूंटे से खोल लेते हैं। अब तू हमारा भाग्य जगाएगी। जमींदार और धनिया उसे ले जाने लगते हैं, पर काली उनके साथ नहीं जाती और जोर जोर से रंभाने लगती है। उसकी आवाज से मनोज और राधिका जग जाते हैं। सुनिए, ये तो हमारी काली की आवाज है जी, हमें चलकर देखना चाहिए। मुझे पता था तुम दोनों मुझे चुराने जरूर आओगे। अभी तुम दोनों को मजा चखाती हूँ। काली दोनों को टक्कर मारती है और दोनों बुरी तरह गिर जाते हैं। अरे मर गया रे, अरे मेरी कमर टूट गई। उनका शोर सुनकर गांव वाले लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। काली उनको बहुत बुरी तरह से मारती है। अरे, ये तो जमींदार जी और वो आदमी है जो काली को ले जाने आया था। पर काली इनको क्यों मार रही है? लगता है ये तुम्हारी गाय चुराने आया होगा। जमींदार और धनिया जान बचाते हुए मनोज के पास जाते हैं। हमें बचा लो मनोज, अपनी इस पागल गाय से। अरे ये तो हमारी जान लेने पर तुली हुई है। काली उनके पास जाती है। क्या हुआ काली, तुम इनको क्यों मार रही हो? काली सबको जमींदार और धनिया की काली करतूत बताती है। हाँ, मैं लालच में अंधा होकर इस धनिया के साथ मिलकर तुम्हारी गाय चुराने आया था। मुझे माफ कर दो मनोज, हम आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हम कभी भी तुम्हारी गाय की तरफ देखेंगे भी नहीं। पर तू हमारी जान बचा ले इस गाय से। ठीक है, मैं तुम दोनों को माफ कर देती हूँ, लेकिन अगर दोबारा तुम दोनों ने ऐसा कुछ करने की जरूरत भी की तो अच्छा नहीं होगा, समझे? दोनों वहां से भाग जाते हैं। गांव वालों में अब हलचल मच जाती है कि मनोज के पास एक जादुई गाय है। शांत हो जाइए आप सभी। हाँ,
मैं एक जादुई गाय हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उनकी ही मदद करती हूँ जो सच्चा, ईमानदार और दूसरों की हमेशा मदद करता हो। मनोज एक नेकदिल इंसान है, इसलिए मैं उसकी मदद कर रही थी। याद रखना, इंसान को हमेशा अपना कर्म करते रहना चाहिए। कभी दूसरों की तरक्की देखकर लालच या ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हाँ गाय माता, हम कभी भी लालच नहीं करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काली गाय। अगर आप ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। राधिका, मनोज, अब मुझे जाना होगा। तुम दोनों बहुत अच्छे इंसान हो। सच्चे और ईमानदार लोगों को भगवान कभी निराश नहीं होने देता है। बस तुम दोनों ऐसे ही निस्वार्थ भाव से सबकी मदद करते रहना। काली अपने बछड़े के साथ गायब हो जाती है और सबको एक सबक और सीख सिखाकर जाती है कि उनकी सच्ची मेहनत ही और निस्वार्थ सेवा उनको कभी न कभी जरूर फल देती है।